ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मैं नीरज लोहान और आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में, जहां हम केवल श्लोकों का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, बल्कि यह भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातें हमारे आज के जीवन से कैसे जुड़ती हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 2 के श्लोक 33 और 34 का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले श्लोकों को एक बार बहुत संक्षेप में जोड़ लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्लोक 31 और 32 में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु होने वाला युद्ध केवल युद्ध नहीं है, यह उसका कर्तव्य है। और यदि ऐसा धर्म युद्ध बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के सामने उपस्थित हो जाए, तो उसके लिए इससे श्रेष्ठ अवसर और क्या हो सकता है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे धर्म युद्ध में वीरता से अपने कर्तव्य का पालन करना एक क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। अर्थात कर्तव्य से भागना सदैव समस्या का समाधान नहीं होता। कभी कभी कर्तव्य से भागना स्वयं एक बड़ी समस्या बन जाता है। और अब इसी विचार को श्री कृष्ण श्लोक 33 में आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसा काम है जिसे करना कठिन है। आप जानते हैं वह आपका कर्तव्य है, किंतु उस काम के कारण आपको आलोचना झेलनी पड़ सकती है। लोग नाराज हो सकते हैं। आपके अपने लोग आपके विरोध में हो सकते हैं। और तब मन कहता है, छोड़ो, मैं क्यों उलझूं। किंतु यदि आप उस समय अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं, तो क्या वास्तव में समस्या समाप्त हो जाती है या एक नई समस्या जन्म ले लेती है, अपने ही अंतर मन के सामने हार जाने की। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन से इसी प्रश्न पर बात कर रहे हैं और श्लोक 33 में एक बहुत गहरी बात बताते हैं। कर्तव्य को जानकर भी उससे पीछे हटना केवल अवसर खोना नहीं है, यह अपने धर्म से विमुख होने जैसा है। आइए श्लोक 33 का सरल अनुवाद समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन यदि तुम इस धर्म सम्मत युद्ध को नहीं करोगे, तो अपने स्वधर्म और यश को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को युद्ध के लिए केवल इसलिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि वह जीत जाए। वे उससे कह रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न केवल जीत या हार का नहीं है, तुम्हारा प्रश्न अपने कर्तव्य के पालन का है। भावार्थ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अर्जुन की समस्या यह नहीं है कि वह युद्ध करना नहीं जानता, वह महान योद्धा है। उसकी समस्या यह है कि भावनाओं के कारण उसका विवेक कर्तव्य बोध से डगमगा गया है। वह अपने सामने गुरु, पितामह, भाई बंधव और संबंधियों को देख रहा है। इसलिए उसका मन कहता है, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को नकार नहीं रहे, किंतु वे उसे यह समझा रहे हैं कि भावना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल भावना के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा धर्म सम्मत नहीं होता। यदि
किसी परिस्थिति में आपका कर्तव्य स्पष्ट है और आप केवल मोह, भय या असुविधा के कारण उससे पीछे हटते हैं, तो उसका परिणाम भी स्वीकार करना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह क्यों रहे हैं? कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला है। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच अपना रथ खड़ा करवाया। सामने उसे अपने ही प्रियजन दिखाई दिए। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा। उसने युद्ध से पीछे हटने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने पहले उसे आत्मा का ज्ञान दिया, फिर बताया कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। फिर सुख दुख की समता की बात की। फिर कर्म और कर्तव्य की दिशा दिखाई। और अब श्री कृष्ण अर्जुन को उसके स्वधर्म के स्तर पर समझा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को केवल यह बताना पर्याप्त नहीं होता कि तुम क्या कर सकते हो, उसे यह भी याद दिलाना पड़ता है तुम्हें क्या करना चाहिए। श्लोक नंबर 34 में श्री कृष्ण की बात और भी कठोर हो जाती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को केवल धर्म और पाप की भाषा नहीं समझाते, वे अर्जुन के सामने यश और अपयश का प्रश्न भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक महान योद्धा है। उसकी प्रतिष्ठा उसके जीवन की पहचान का हिस्सा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम पीछे हटे तो लोग तुम्हारे विषय में क्या कहेंगे। आइए श्लोक का सरल अनुवाद समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे कभी न मिटने वाले अपयश की चर्चा करेंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को डराने का प्रयास नहीं कर रहे। वे उसके सामने उसके निर्णय के सामाजिक और नैतिक परिणाम दिखा रहे हैं। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर है, लोग क्या कहेंगे और मेरा अंतर मन मेरे बारे में क्या कहेगा। इन दोनों को अलग अलग समझना बहुत आवश्यक है। गीता हमें दूसरों की राय का गुलाम बनने के लिए नहीं कहती, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म, कर्तव्य और सत्य को जानने के बाद भी केवल भय या मोह के कारण पीछे हटता है, तो उसका आत्मसम्मान भी प्रभावित होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक हो सकती है। अर्थात शरीर की मृत्यु एक बार होती है, लेकिन अपने आदर्शों से गिरने का दर्द व्यक्ति को बार बार भीतर से परेशान कर सकता है। आचार्यों की दृष्टि से भी यदि देखें, आदि शंकराचार्य जी की व्याख्या में यहाँ मुख्य बात यह है कि अर्जुन का क्षत्रिय धर्म सामने उपस्थित है। यदि वह अपने नियत धर्म का पालन नहीं करता तो वह अपने स्वधर्म से विमुख होगा। अर्थात ज्ञान केवल जानने का नाम नहीं है, उचित परिस्थिति में अपने कर्तव्य को पहचानना भी आवश्यक है। श्री रामानुजाचार्य जी की दृष्टि से अर्जुन का यह युद्ध उसके लिए धर्म सम्मत कर्तव्य है, इसलिए उससे विमुख होना उचित नहीं होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, कर्तव्य का मूल केवल उसके सुखद होने से तय नहीं होता। कई बार कर्तव्य कठिन होता है, लेकिन कठिन होना उसे गलत नहीं बना देता। श्री मध्वाचार्य जी की परंपरा भी अर्जुन के स्वधर्म
और उसके उचित कर्म पर बल देती है। अर्थात व्यक्ति को अपनी स्थिति, योग्यता और धर्म के अनुरूप कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ गीता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है। कर्तव्य से भागने का सबसे बड़ा नुकसान बाहर नहीं, भीतर होता है। हम अक्सर सोचते हैं, यदि मैंने यह काम नहीं किया तो क्या होगा? किंतु गीता पूछती है, यदि तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो तुम स्वयं अपने बारे में क्या सोचोगे? यही अंतर है सफलता और चरित्र में। सफलता बाहरी परिणाम है, चरित्र हमारे निर्णयों से बनता है। और कई बार जीवन में हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां सही काम आसान नहीं होता, किंतु गलत काम आसान होता है। गीता कहती है, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। आधुनिक जीवन में यदि हम इसके प्रयोग देखें तो एक प्रश्न सामने आता है, क्या ये श्लोक केवल अर्जुन और कुरुक्षेत्र के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज हमारे जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे कुरुक्षेत्र आते हैं। उदाहरण के लिए कार्यस्थल। आपको पता है कि किसी काम में गलती हुई है, उसे छिपाना आसान है, सच बताना कठिन है। उस समय आपका कुरुक्षेत्र सामने है। उदाहरण 2, परिवार। कभी परिवार में कोई निर्णय ऐसा होता है जहां सबको खुश रखना संभव नहीं होता। आप जानते हैं कि सही बात क्या है, किंतु विरोध के डर से चुप रह जाते हैं। यह भी एक प्रकार का आंतरिक संघर्ष है। नेतृत्व। एक नेता के सामने कभी कभी ऐसा निर्णय आता है जो लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन संगठन के लिए आवश्यक होता है। यदि वह केवल लोकप्रिय बने रहने के लिए सही निर्णय से पीछे हट जाए तो वह अपने दायित्व से पीछे हट रहा है। उदाहरण 4, व्यक्तिगत जीवन। आपने स्वयं से कोई संकल्प किया, आप जानते हैं कि वह आपके लिए अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कठिन लगने लगा। मन कहता है छोड़ दो। यही गीता की शिक्षा काम आती है। कर्तव्य सुविधा से नहीं, विवेक से तय होता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखें तो मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण अनुभव है। जब हमारे मूल्य और हमारे व्यवहार में अंतर पैदा होता है तो भीतर तनाव उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप स्वयं को ईमानदार मानते हैं, लेकिन किसी के डर के कारण आपने असत्य का सहारा लिया। बाहर से शायद किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन भीतर आपका मन जानता है, मैंने अपने ही मूल्य के विरुद्ध काम किया। इसलिए आत्मसम्मान केवल दूसरों की प्रशंसा से नहीं बनता, वह बनता है हम अपने मूल्यों के अनुसार कितना जीते हैं। यही कारण है कि कभी कभी व्यक्ति असफल होकर भी भीतर से शांत रहता है और कभी कभी बाहरी सफलता के बावजूद भीतर से बेचैन रहता है, क्योंकि परिणाम से अधिक गहरा प्रभाव हमारे निर्णय चरित्र पर डालते हैं। आज चिंतन करते समय स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। प्रश्न 1, मेरे जीवन में ऐसा कौन सा कर्तव्य है जिसे मैं जानता हूँ लेकिन टाल रहा हूँ? प्रश्न 2, मैं उसे किस कारण टाल रहा हूँ? भय, मोह, आलस्य या असफलता का डर? प्रश्न 3, यदि मैं यही निर्णय बार बार लेता रहा तो क्या मैं अपने ही सम्मान की दृष्टि में ऊपर उठूंगा या नीचे गिरूंगा? इन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से स्वयं को दीजिए, क्योंकि
गीता का संवाद केवल अर्जुन और कृष्ण के बीच नहीं है, यह संवाद हमारे भीतर भी चल रहा है। आज अभ्यास करते समय एक कागज पर केवल दो बातें लिखिए, मेरा कर्तव्य और मेरा डर। फिर नीचे लिखिए, मैं अपने डर के कारण कौन सा आवश्यक कार्य टाल रहा हूँ, और उसके सामने उस कार्य की दिशा में मैं आज कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता हूँ। बस एक कदम, छोटा सा। क्योंकि गीता हमें केवल बड़े निर्णय लेने की शिक्षा नहीं देती, वह हमें सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा देती है। आज इन श्लोकों के माध्यम से हम एक बहुत ही सरल संकल्प ले सकते हैं। मैं कठिन होने के कारण अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। मैं भय और मोह की बजाय विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करूंगा और अपने मूल्यों के अनुरूप कर्म करने का साहस करूंगा। आज का गीता सूत्र, कर्तव्य कठिन हो सकता है, लेकिन कर्तव्य से पलायन आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है। या इसे संक्षेप में याद रखिए, सुविधा नहीं, स्वधर्म चुनिए। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार संक्षेप में फिर से 33 श्लोक 33 और 34 की शिक्षाएं समझ लेते हैं और दोनों श्लोकों को जोड़कर देखते हैं। श्लोक 33 कहता है, यदि तुम अपने धर्म सम्मत कर्तव्य से पीछे हटोगे तो अपने स्वधर्म और यश को खो दोगे। और श्लोक 34 कहता है, ऐसे निर्णय से तुम्हारी कीर्ति के स्थान पर अपकीर्ति आ सकती है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को 3 स्तरों पर समझा रहे हैं, धर्म, कर्तव्य, परिणाम। पहले तुम्हारा धर्म क्या है, फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और अंत में उस कर्तव्य से विमुख होने के कारण उस कर्तव्य से विमुख होने का परिणाम क्या होगा। यही क्रम गीता के इस हिस्से को अत्यंत गहरा बनाता है। तो आज हमने जाना कि धर्म सम्मत कर्तव्य से पीछे हटना केवल एक निर्णय बदलना नहीं है, यह अपने स्वधर्म से विमुख होना हो सकता है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा केवल दूसरों की नज़र में नहीं, बल्कि उसके अपने चरित्र और कर्मों में भी निहित होती है। ध्यान रखिए, गीता का संदेश यह नहीं है कि हमें हर परिस्थिति में समाज क्या कहेगा इसी डर का सामना या इसी डर से काम करना चाहिए। गीता का वास्तविक संदेश इससे कहीं गहरा है। सही कर्म इसलिए कीजिए क्योंकि वह सही है, ना कि इसलिए कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। क्योंकि यश मिले या ना मिले, लेकिन अपने धर्म और सत्य से समझौता ना हो। यही अर्जुन के सामने वास्तविक चुनौती थी, और शायद यही चुनौती आज हमारे सामने भी है। लेकिन अब एक बहुत ही रोचक प्रश्न सामने आता है, यदि अर्जुन पीछे हट गया तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। क्या उसके शत्रु उसका सम्मान करेंगे या उसके निर्णय को उसकी कमजोरी समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में अर्जुन को उसके शत्रुओं की दृष्टि से एक और कठोर सत्य दिखाते हैं। याद रखिए, गीता केवल पढ़ने और सुनने का ही ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने और उसे सुधारने की प्रक्रिया है। यदि हमारी यह कोशिश, हमारा यह प्रयास आपको आपको सार्थक लगे तो कृपया इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अपने परिवार में, अपने मित्रों में इस वीडियो और इस पूरी श्रृंखला को पहुंचाइए। यदि इस वीडियो का आपके जीवन में कोई भी
पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने विचार व अपना अनुभव आप हमारे साथ कमेंट में साझा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।